अचानक से एकदम से स्वामी प्रसाद मौर्य चर्चा के केंद्र में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि उन्होंने बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर ले लिया, उनको पाखंडी बता दिया, उनकी आलोचना शुरू कर दी। दूसरी तरफ उन्होंने सनातन धर्म के संतों को भी टारगेट पे ले लिया और रामचरितमानस के माध्यम से उन्होंने कहा कि इसमें अपमान हुआ है शूद्रों का, कुछ जातियों का उन्होंने जिक्र किया, इसको हटा देना चाहिए। अचानक से ये सब कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य निकल कर बाहर आते हैं और संतों की आलोचना करते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर ले लेते हैं। इसके पीछे आखिरकार वजह क्या है? क्या वाकई वो दलितों के या ओबीसी या उस समाज की, जिस समाज से वो आते हैं, उसके शुभचिंतक हैं, या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो राजनीति में चर्चा का केंद्र में नहीं था, आज अचानक से चर्चा के केंद्र में आ गया, यही उनकी रणनीति थी? या फिर इसके मायने कुछ और भी हो सकते हैं? क्या ये स्वामी प्रसाद मौर्य वर्सेस केशव प्रसाद मौर्य भी है? क्या है इसकी पूरी राजनीति? इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पशुपतिनाथ अखाड़े के श्री महंत जी। ये सब कुछ जो प्रकरण है स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए अजय भाई, मैं आपका नाम ले सकता हूँ, आप बड़े हैं जबकि मेरे जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं थोड़ी सी आपसे एक आग्रह करूँगा कि आप पहली बात तो इसके आगे से स्वामी हटा दीजिए। ठीक है। क्योंकि जो आदमी स्वामियों की इज्जत नहीं करता, उसको स्वामी लगाने का हक नहीं। और इतना गंदा इंसान एक राजनीति के लिए तुम तुष्टीकरण कर रहे हो, जो हमारे हिंदू भाई हैं उन्हें तोड़ रहे हो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये अपने आप में है क्या? फ्रॉड आदमी है, बदतमीज आदमी है, जिसको यही नहीं पता कि रामचरितमानस है क्या, जिसे यही नहीं पता कि सनातन धर्म है क्या। मैं तो सोचता हूँ कि इसका डीएनए कराया। ये मुझे नहीं लग रहा कि ये हिंदू है, मुझे नहीं लग रहा। ये क्रिश्चियन भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ये राहुल गांधी की नस्ल का भी हो सकता है, मुझे नहीं लग रहा है। जो कि आदमी वो पुजारियों की बेइज्जती कर रहे हैं, ये संतों की बेइज्जती कर रहे हैं। रामचरित हम लोग जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं बागेश्वर धाम वाले, हम उनके साथ खड़े हैं। हिंदू, देखिए हिंदू, हम आपसे एक चीज कहना चाहते हैं, मुस्लिम देश मुस्लिम है, ईरान है, इराक है, दुबई, ये सब देश है। क्या हमारा देश हिंदू देश नहीं हो सकता? स्वामी प्रसाद मौर्य यूं कहते हैं कि सनातन धर्म मेरे निशाने पे नहीं है, मैं सिर्फ उन लाइनों को हटाने का जिक्र कर रहा हूं जिसके अंदर हमारी कुछ जातियों का अपमान हुआ है या जिनको कुछ गलत कहा गया है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कोई एक नावल तक भी लिख सकते हैं? वो रामचरितमानस है, एक नावल लिख के दिखा दें। इन्होंने पढ़ा है उसको कभी जीवन में? ये सिर्फ और सिर्फ अजय भाई, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू भाइयों को, जो दलित हैं, जो सिख हैं, जो और भी कास्ट हमारे हैं, हिंदू भाइयों को हमें तोड़ने की साजिश है, क्योंकि इन्हें और कोई तरीका नहीं मिल रहा। और कोई, आपने मुझे एक चीज बताइए, क्या कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने किसी मौलवी के लिए बोला ऐसा? नहीं बोला। मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, मौलवी के लिए बोला कभी? बोल के दिखाइए। आपको मैं आपके चैनल के द्वारा मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अखिलेश जी को भी समझाना चाहूँगा कि अखिलेश जी, इस जैसे गिरे हुए आदमी से दूर हो जाओ। ये तुम्हारा जो है समाजवादी पार्टी, जो इतनी रह गई है समाजवादी पार्टी, ये उसको भी ख़त्म करने में लगा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस स्टेटमेंट को लेकर अखिलेश यादव जी ने तो चुप्पी साध रखी है। अब ये चुप्पी के क्या मायने हैं, आप कैसे देखते हैं? चुप क्यों है वो? आप सहमत हैं या असहमत हैं या क्या सोच रहे हैं? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अखिलेश जी इससे आदमी से दूर हो जाए, मुझे लगता है अखिलेश जी तक मेरी बात पहले ही पहुंच गई है, वो चुप हो गए हैं। जो इंसान हिंदू होके, देखिए मैं एक बात साफ कहता हूं, फिर मैं एक चीज बोलूंगा कि नपुंसक वो नहीं जो रोडों पे मांगते फिरते हैं, नपुंसक वो है जो हिंदुओं के विरोध में जाए, और ये नपुंसक से कम नहीं है। जिस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री की आलोचना कर रहे हैं,
आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्या ये सनातन धर्म के ऊपर हमला है या फिर ये अपने आप को राजनीतिक रूप से जिंदा करना चाहते हैं? राजनीति तो खत्म हो गई थी जब बीजेपी से ही गए थे, हार गए, बीजेपी से गए हार गए। और क्या नाम है, सनातन धर्म पे जो ये हमला कर रहे हैं, सनातन धर्म इनको वैसा ही जवाब देगा। और साधु ऋषि मुनियों, आप तो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों के भगवान के नाम लेने में जो रुकावट पैदा करता है उसका क्या हाल होता है ये आप जानते हैं सब कुछ। और सुनिए, मैं आपको साफ बता दूँ, सनातन धर्म के लिए हमें अगर मरना मिटना भी पड़े तो हम मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन इस जैसे गंदे आदमी की तो मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैं हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से, आदरणीय माँ महिम से मेरी याचना है, मोदी जी से याचना है, आपका जो इलेक्शन कमीशन है उससे मेरी याचना है जी। कि इस पे ताजीवन के लिए बैन लगा दिया जाए इसके चुनाव लड़ने पर। और मैं इसको कोई स्वामी वामी नहीं सुनना चाहता, प्लीज़ आप मेरे आगे इसको दोबारा स्वामी ना कहें, प्लीज़। मैं आपसे रिक्वेस्ट चाहूँगा, क्योंकि जो आदमी स्वामियों की और रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाए उससे गिरा हुआ ये कहीं का हिंदू है? आप स्वामी प्रसाद मौर्य को अब आप हिंदू भी नहीं मानते हैं? नहीं मानता, बिल्कुल नहीं मानता। चलिए, तो जिस तरीके से अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच की अदावत है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य अलग है, ज्ञान है, धर्म है, सनातन धर्म के साथ हैं वो। ये इंसान न सनातन धर्म को चाहता है और ये गिरा हुआ इंसान है। मैंने आपको बताया इसका डीएनए किस तरह के लोगों को ये एकजुट करना चाह रहे हैं फिर ये इस तरीके से? ये एक इसकी, जैसे आपको पता है, आप उससे बार बार क्यों बुलवा रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है इंसान बिल्कुल, जैसे मिट्टी में विलीन हो जाते हैं ऐसे हो चुका है। अब ये साधु संतों की आलोचना करके अपने आप को जिंदा करना चाहते हैं। साधु संतों की आलोचना करना तो अभी तो राहुल गांधी को भारी पड़ेगा, अभी इसको पड़ेगा भारी। साधु संत समाज, हमारा सनातन धर्म विश्व का सबसे बड़ा और पुराना सनातन धर्म है, तो यानी कि उसको चैलेंज करना, मैं जो समझ पा रहा हूँ, सिर्फ अपने आप को राजनीतिक रूप से जिंदा करने के लिए उन्होंने हथकंडा अपनाया है। आप कुछ भी समझ लीजिए। या तो एक वो है कि जब नाश मनुष्य पे छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मर चुका, इनका नाश पहले शुरू हो चुका था, अब अंतगीप है। जी, बहुत बड़ी बात कही है महंत जी ने कि अब इनका विनाश जो है निश्चित है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही वाली कहावत जो आपने सुनी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये उसी को सही साबित करने पर चले हुए हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का राजनीतिक जीवन किस तरफ जा रहा है ये आने वाले कुछ समय पता चल जाएगा, जैसा कि महंत जी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।